अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के पिता के रोल में नजर आएंगे। और ये फिल्म अभी 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है और देखिए लोगों का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया है। तमाम अभिनेता वहां पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं और तमाम लोग अब उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं। और देखिए वहां पर लोग भी पहुंच गए हैं। जैसे ही लोगों को खबर मिली उनके निधन की, उनके घर के बाहर देखिए किस तरह से लोगों का जमावड़ा लग गया, क्योंकि हर कोई, जितने भी धर्मेंद्र के फैंस हैं, वो उनसे एक बार एक अंतिम मुलाकात करना चाहते हैं। और जब भी इस तरह से कोई अभिनेता हमें छोड़कर जाता है तो उनके जो भी फैंस होते हैं वो उनके घर के बाहर बस इसी चीज का इंतजार करते हैं कि जिन्होंने इतने समय तक हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया, इतनी शोहरत कमाई, लोगों का प्यार कमाया, हर कोई यही चाहता है कि एक बार बस उनके अंतिम दर्शन हो जाए। और अब लोगों का वहां पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी भी वहां पर बढ़ा दी गई है। तो देखिए बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद अब सोशल मीडिया पर भी पोस्ट आने शुरू हो गए हैं। करण जौहर ने भी कहा है कि एक बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री को हुआ है। बता दें आपको कि 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन 12 नवंबर की सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। उसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। और आज ये खबर आई है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन आता है और 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के साहिनवाल गांव में उनका जन्म हुआ था। 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड भी अपने नाम उन्होंने किया है। धर्मेंद्र ने 1960 की अगर बात की जाए तो दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया और 1960 के दशक में पॉपुलर वो हो गए थे। उनका आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बाहर के ने उन्हें इस दशक में रातों रात पॉपुलैरिटी दिला दी थी और उन्हें हीमैन का टैग भी दिया गया जो कि आज भी कायम है। उनकी फिल्में शोले से लेकर यमला पगला दीवाना तक सभी फिल्में फैंस की फेवरेट रही हैं। धर्मेंद्र ने शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश और ड्रीम गर्ल जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं। और हाल ही में शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने उसमें वो नजर आए थे। और अब जल्द ही अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 में भी वो दिखेंगे जो कि 25 दिसंबर को रिलीज होगी। और इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है जिसमें धर्मेंद्र को शानदार अंदाज में देखने को हम सभी को मिलेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फिल्म उनकी अंतिम फिल्म हो जाएगी। और देखिए 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है, लेकिन इस उम्र तक वो काम कर रहे थे, बिल्कुल एक्टिव थे और हमेशा से ही उनका डेडिकेशन अपने काम के प्रति, अपने फिल्मों के प्रति, अपने अभिनय के प्रति देखने को मिला है। और देखिए लगातार लोगों का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया। उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स और जितने भी लोग उनके करीबी हैं वो अब वहां पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं और सभी लोग अब उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए जब एम्बुलेंस उनके घर पहुंची थी तो तबीयत बिगड़ने की आशंका एक बार फिर से जताई जा रही थी। सुबह खबर भी यही आई थी कि एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब वो हमारे और आपके बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। और करण जौहर ने भी लिखा है कि ये एक युग का अंत है। एक विशाल मेगा स्टार, मुख्य धारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो की पहचान, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमय स्क्रीन प्रेजेंस वाले वो हैं हमेशा और रहेंगे भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा, पर सबसे बढ़कर वो एक बेहतरीन इंसान थे। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उनसे बेहिसाब प्यार करता था। उनके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ प्यार और सकारात्मकता थी। उनका आशीर्वाद, अद्भुत स्नेह, इन सब की कमी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई भी कभी नहीं भर सकेगा। वो हमेशा के लिए एकमात्र धर्म जी रहेंगे। तो देखिए एक बहुत बड़ी क्षति जो है
वो इंडस्ट्री को पहुंची है। उनकी बेटी ईशा देओल भी वहां पर पहुंच चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम पुलिस व्यवस्था आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम उनके जो फैंस हैं, फैंस की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब तक जो जानकारी मिल रही है, देओल परिवार पूरा इस वक्त इस शमशान भूमि के अंदर मौजूद है। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, हेमा मालिनी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन भी अंदर पहुँचे हुए हैं। तमाम जो दूसरे सेलिब्रिटीज़ थे जो यहाँ जुहू में आसपास जो रहते थे वो तो पहुँच गए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और फैंस की भीड़ जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी संख्या में जो धर्मपाल जी के जो फैंस जिन्हें इस बात की जानकारी मिली वो यहाँ पर पहुँचे। तो देखिए अब सभी का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, उनकी बेटी ईशा देओल, उनके बेटे दोनों, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। और देखिए लगातार हर कोई अब उनके अंतिम दर्शन का इंतज़ार कर रहा है और वहां पर पहुंच रहा है। काफ़ी लंबा उनका जो है बॉलीवुड में सफ़र रहा है। काफ़ी सालों तक कई हिट मूवीज़ उन्होंने दी, कई हिट गाने उन्होंने दिए और हमेशा कुछ नया वो लेकर आते थे। और उनके काम की तारीफ हर कोई करता था कि जिस तरह से वो अपने को एक्टर्स के साथ, जिस तरह से वो इंडस्ट्री में काम करते थे, जिस तरह की मूवीज़ वो बनाते थे, जिस तरह के किरदार वो निभाते थे, आज हर कोई हर एक चीज़ को याद कर रहा है और उन्हें उनके अभिनय के जरिए अब हर कोई याद रखेगा। क्योंकि देखिए एक अभिनेता की सबसे बड़ी पहचान अंतिम विधि का सामान लेकर जो लोग बैठे थे, परिवार के लोग बैठे थे, वो अंदर गई है। एम्बुलेंस में धर्मपाल जी का पार्थिव शरीर था, वो अंदर पहुंची हुई है और परिवार के सभी लोग जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो उम्मीद थी, धर्मपाल जी इतने बड़े स्टार हैं, थे और वो हमेशा अपने फैंस के बीच में उसी तरह से याद किए जाएंगे। तो जिस तरह की उम्मीद थी, जो हमने पहले भी देखा था कि जब शव यात्रा निकलता है वहाँ बड़ी उनकी तस्वीर लगाई जाती है, फूलों से ट्रक को सजाया जाता है, उस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दी। हो सकता है परिवार जो है इस चीज़ को बड़ा ही बहुत ही कह सकते हैं कि शांति से या फिर बिना शोरगुल किए करना चाहता होगा। और यही वजह है कि सीधे जब ये जानकारी आई तब तक पूरा परिवार जो है वो शमशान भूमि पहुंच चुका था और इस वक्त भी सारे लोग जो है शमशान भूमि के अंदर मौजूद हैं। और फिलहाल तस्वीर बाहर किस तरह की है ये आप देख सकते हैं। मुंबई पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है क्योंकि ये जुहू का ये रास्ता है। तमाम सेलिब्रिटीज़, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, धर्मपाल जी खुद, हेमा मालिनी, ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज़ यहीं आसपास रहते हैं। तो अब क्योंकि सेलिब्रिटीज़ यहाँ पहुँचने लगे हैं तो लोगों की भीड़ बढ़ गई है। जी तो देखिए लगातार जिस तरीके से अपडेट आपको हम बता रहे हैं और खबरें निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से दिग्गज अभिनेता जिनका ये निधन और इसके बाद से हालांकि अब तक आधिकारिक बयान जरूर नहीं सामने आया, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है भावुक करने वाली और 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली एक दिग्गज कलाकार। और इसका जिक्र खुद करण जौहर की ओर से इस तरीके से उनके पोस्ट में किया गया और एक भावुकता नजर आई है, एक भावुक वो क्षण और हर किसी के लिए और खासतौर से उनके निकट लोगों के लिए, परिवार के लिए और उसके साथ ही जिन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र के साथ काम किया, बेहद करीबी कई फिल्मों में उन्होंने। फैंस हैं उनके? बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा फैन। कितना दुख हुआ ये सुनकर? बहुत दुख हुआ। अब जब बीच में जब हॉस्पिटल में भी थे तो वही प्रे कर रहे थे कि वो ठीक हो जावे। और मैं, मेरी फैमिली, हम लोग सब लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके। स्पेशली शोले फिल्म से ही मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। और अभी जो हाल ही में रॉकी एंड रानी फिल्म भी थी तो उसमें भी उनका बहुत बढ़िया एक्टिंग था। तो ये चीज़ का बहुत दुख है कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो ये देखिए फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर। एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो अंदर शमशान के अंदर पहुँच रही है। तमाम सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर बेहद टाइट कर दी गई है। हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाउंसर्स हमें दिखाई दे रहे हैं गाड़ियों के साथ। और पुलिस जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक सुचारू करने में लगी हुई है। और फैंस, जैसे हम बात कर रहे हैं, फैंस जो है वो बड़े दुखी हैं क्योंकि लगातार जो फैंस हैं वो प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि धर्मपाल जी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो हेल्दी हो